गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास 1 आप सभी कर चुके हैं और आज की इस सेशन में हम सभी पढ़ेंगे मेनूज के बारे में, जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू। तो ये मेनू क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइल मेनू को समझेंगे। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइल मेनू मिलता है। फाइल मेनू लिब्रे ऑफिस का सबसे पहला मेनू है। इसके अंदर कई सारे कमांड होते हैं जिन्हें निम्नलिखित दर्शाया गया है। अब जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कमांड वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला कमांड होता है आपका न्यू का। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं तो सबसे पहला कमांड आपका न्यू का होता है। जैसे आप यहां राइटर में आ चुके हैं और आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। आप जैसे ही राइटर में आएंगे और ये पहला मेनू हमारा कौन सा है? फाइल है, ये वाला देखो, ये फाइल मेनू है। अब जैसे ही यहां पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला कमांड कौन सा है? न्यू का है। और जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो इधर साइड में आप देखोगे बहुत सारे सब कमांड भी आ जाते हैं, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कंट्रोलियन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस और नीचे टेम्पलेट का, फिर ओपन का है, रिमोट ओपन का है। ऐसे बहुत सारे कमांड यहाँ पे आ जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके अभी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जैसा दिया है, पहला मेनू हमारा कौन सा है? पहला मेनू हमारा न्यू है। पहला कमांड हमारा न्यू है फाइल मेनू के अंदर। और न्यू कमांड के अंदर कई सारे सब कमांड होते हैं, जैसा भी हमने आपको दिखाया। वो जो सब कमांड होते हैं उसमें क्या होता है? पहला है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कंट्रोलियन। आप कंट्रोलियन दबा सकते हो, बट इससे होगा क्या? एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वहां पे दिया होता है स्प्रेडशीट का। इसके माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन यानी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस, HTML डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। बट आपके SSC एग्जाम में केवल राइटर यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे राइटर में हो, चाहे कैल्क में हो, चाहे इंप्रेस में हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम हैं, वहां से सीधे हम अन्य किसी सॉफ्टवेयर को भी खोल सकते हैं। आप राइटर में हैं, वहीं से आप न्यू पर चले जाइए और यहां से स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दोगे तो स्प्रेडशीट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इंप्रेस में हैं तो आप राइटर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आप MS वर्ड में होते हैं तो एक्सेल नहीं खोल सकते हैं, वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं जहां से हम एक्सेल ओपन कर दें, बट यहां पर हम अलग से स्प्रेडशीट को ओपन करवा सकते हैं। वो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। फाइल मेनू के अंदर न्यू कमांड पे जब हम क्लिक करते हैं तब वो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में XML फॉर्म डॉक्यूमेंट होगा, लेवल होगा, बिजनेस कार्ड है, मास्टर डॉक्यूमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट्स। अब ये टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की भी पूछेगा तो Ctrl+Shift+N होती है इसकी शॉर्टकट की। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? एक नया टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट हमने कल की क्लास में समझाया था, एक प्री डिजाइन बना हुआ फॉर्मेट होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो प्री डिजाइन है, पहले से बने बनाए हैं। तो ये जो टेम्पलेट होते हैं ये एक रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं। आप इनको सीधे ही अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हो, इनको ओपन कर सकते हो, इसमें फिर आप काम कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा कमांड हमें मिलेगा ओपन का, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इस कमांड से हम किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करा सकते हैं। कोई फाइल पहले की बनी हुई है, हम ओपन कमांड पर जाकर उसको ओपन करा सकते हैं। तो फाइल मेनू में दूसरा कमांड हमारा ओपन का है। ओपन रिमोट है। इस कमांड से किसी डॉक्यूमेंट को हम रिमोटली ओपन कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव से, वन ड्राइव से। यहां से हम इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना है फाइल को गूगल ड्राइव या वन ड्राइव से तो हम ओपन रिमोट का यूज करेंगे। चौथा होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। तो इस कमांड से हाल ही में किए गए डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जो आपने हाल ही में काम किया है अभी किसी डॉक्यूमेंट पर, उसको हम यहां से रिसेंट डॉक्यूमेंट से ओपन करा सकते हैं। जैसे यहां पर हम फिर से एक बार लेकर आते हैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में।
और यहां पर आप देखिएगा, जैसे ये था हमारा फाइल मेनू, पहला न्यू का हमने समझ लिया, ओपन का समझ लिया, ओपन रिमोट का समझ लिया, रिसेंट डॉक्यूमेंट में यहां पे देखो, ये जो आपने हाल ही में काम किया होगा उसमें से कुछ नाम दिखेंगे। आप अगर इसमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप यहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर जो है हम रिमोटली ओपन कर सकते हैं किसी फाइल को, दूसरा हम यहां से रिसेंट डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं, हाल ही में जिस पर हमने काम किया होता है। इसके बाद में आता है क्लोज कंट्रोल W। तो इस कमांड से लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को हम बंद कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं। तो राइटर की विंडो यहां पे बंद हो जाएगी कंट्रोल W से, लेकिन हमारा लिब्रे ऑफिस बंद नहीं होगा, जैसा हमने कल के क्लास में आपको समझाया था। अगला होता है विजार्ड का ऑप्शन। इस कमांड से हम कई तरह के विजार्ड बना सकते हैं, जैसे लेटर विजार्ड, फैक्स एजेंडा, etc। तो कई प्रकार के अलग अलग टाइप के विजार्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूछेगा एग्जाम में कि विजार्ड का ऑप्शन, बस इतना ही पूछता है कि विजार्ड का ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन या वो वाला ऑप्शन कौन से मेनू में होता है, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विजार्ड का जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। लेटर विजार्ड के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें हम पेपर डिजाइन यानी पहले पेज का डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में लेटर हेड लेआउट है, प्रिंटेड आइटम है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लेटर विजार्ड तैयार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा 7, जिसमें पूछा गया है टेम्पलेट्स। अब ये टेम्पलेट का जो हमें नया एक कमांड मिलेगा, इससे क्या होगा, तो इस टेम्पलेट की हेल्प से आप अपना खुद का कोई टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। आप खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं और उसे अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ सब कमांड भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें क्या होगा, ओपन टेम्पलेट, इस कमांड से हमारे द्वारा बनाए गए टेम्पलेट को हम ओपन कर सकते हैं। सेव एज टेम्पलेट, इस कमांड से हम अपना खुद का कोई टेम्पलेट बनाकर सेव कर सकते हैं। और मैनेज टेम्पलेट, तो कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट की होती है, इससे हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। ओपन टेम्पलेट से हम कोई भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करा सकते हैं, सेव एज उसको कर सकते हैं और फिर उसे मैनेज भी कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन से। सेव किस शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल यस। तो इस कमांड के माध्यम से हम फाइल को सेव करा सकते हैं। हमने कोई भी काम किया है और उसको हमें सेव करना है तो हम सेव करा देंगे। अब याद रखना है, ये आप लोग पढ़ रहे हो फाइल मेनू, तो ये फाइल मेनू के अंदर ही सारे कमांड आ रहे हैं। सेव एज पूछेगा किस मेनू में होता है, तो आप बता देना फाइल मेनू में होता है। और कंट्रोल शिफ्ट एस होती है सेव एज की शॉर्टकट की। तो इस कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को एक और नाम से सेव करा सकते हैं। नोट, आप एक फोल्डर में एक नाम से किसी एक सॉफ्टवेयर पर बनी फाइल को सेव नहीं कर सकते, मतलब एक ही नाम से आप दो फाइल नहीं सेव कर पाओगे एक ही सॉफ्टवेयर पर बना करके। जैसे राइटर पर आपने कोई फाइल सेव की है और उसमें नाम दे दिया आपने राइटर, और फिर से राइटर की फाइल को सेव करना चाहते हैं राइटर के नाम से, तो नहीं हो पाएगा, फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक फोल्डर के अंदर एक नाम की फाइल को नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अगला है एक्सपोर्ट। तो इस कमांड के माध्यम से हम अपनी फाइल को सीधे अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। जैसे हम पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम जेपीईजी में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, एक्सटीएमएल में कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट में हम इसे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी प्रकार से जेपीईजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो यहां पर ये सारी बातें भी आपके लिए लिख दी गई हैं ताकि आप आसानी से इन सब चीजों को समझ पाएं। देखिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे टाइप में पूछेगा सेव एज टाइप, तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं, जैसे XHTML दिया गया है, PDF दिया गया है, EPUB दिया गया है, मीडिया विकी दिया गया है, JPEG है, राइटर लेआउट XML है, PNG है, WEPV है। अब ये सारे फॉर्मेट हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, इसमें किसी में भी आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया जाएगा, एक्सपोर्ट एज, अब आगे लिखा होगा एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, एक्सपोर्ट एज EPUB। तो इस प्रकार से हम इसमें अलग अलग फॉर्मेट में भी यहां से भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा, हम एक्सपोर्ट करने के लिए इस पर भी जा सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो स्टैंडर्ड टूल बार पर भी एक्सपोर्ट का हमें आइकन मिलेगा, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो याद रखना, ये सवाल बहुत ही घुमा फिरा के पूछेगा आपसे। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार पर भी जाकर के फाइल को एक्सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपको फुल फॉर्म जो हमने बताई हैं वो भी याद रखना है। और अगला जो हमारा पॉइंट है, जो कमांड है, वो है प्रिंट प्रीव्यू का।
हम किसी भी फाइल को जब प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा करके हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि भाई कैसा निकलेगा, प्रिंट कैसा होगा, उसका पहले ही हम एक प्रीव्यू देख लेंगे। शॉर्टकट की याद रखोगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। और प्रिंट की क्या होती है, इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी फाइल को। प्रिंटर सेटिंग, इस कमांड से आप प्रिंटर की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। आप वहां पर कुछ सेट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की होती है। इस कमांड से आप लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाते हैं। तो अगर हमें लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो हम कौन से मेनू में जा सकते हैं, फाइल मेनू में जा सकते हैं। और ये बिल्कुल हमें एग्जिट कर देगा, लिब्रे ऑफिस सूट से बाहर कर देगा। आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाओगे तो केवल विंडो क्लोज करेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, बट कंट्रोल क्यू से पूरा लिब्रे ऑफिस बंद कर देगा। तो पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की कौन से मेनू में होती है, फाइल मेनू में होती है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपने जो फाइल मेनू था उसको समझ लिया है। ये सारे जो कमांड हमने पढ़ाए हैं सबके सब फाइल मेनू के कमांड हैं। अब आ जाता है नंबर एडिट मेनू का। तो एडिट मेनू कहां पे होता है, एडिट मेनू आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये हमारा दूसरा जो हमारा यहां पे मेनू दिया गया है ये एडिट मेनू का है ना। ये हमारा एडिट मेनू है और यहां पर बहुत सारे कमांड हमें देखने को मिलेंगे। तो इस एडिट मेनू के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो कमांड हमारा होता है एडिट मेनू के अंदर वो होता है अंडू का। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। तो अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। अब कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब होता है लास्ट एक्शन को इरेज करना। इस कमांड से आप अंडू कर सकते हैं, यानी जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में कार्य किया है उसमें एक स्टेप पीछे प्रीवियस जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां लिखा राइटर, ठीक है ना। अब हम कंट्रोल जेड दबा देंगे तो ये राइटर डिलीट हो जाएगा। तो जो भी हमने हाल ही में काम किया है लास्ट एक्शन को क्या करेगा, इरेज कर देगा, या आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ये अंडू का काम होता है कंट्रोल जेड। इसी को हम रेडो कर सकते हैं कंट्रोल बाई। आपने एक स्टेप पीछे कर दिया, कंट्रोल जेड दबा दिया तो राइटर आपका डिलीट हो गया, बट आप कहते हैं ना मुझे तो नहीं करना था, तो कंट्रोल बाई फिर से कर लो तो उससे आ जाएगा। तो इस कमांड से आप रेडो कर सकते हैं, यानी यदि आपने अंडू किया है उसे फिर वापस ला सकते हैं। तो कंट्रोल बाई और कंट्रोल जेड ये दोनों कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें कहां मिलेगा, एडिट मेनू में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा होता है रिपीट का, कंट्रोल शिफ्ट वाई शॉर्टकट की होती है। इस कमांड से आप लास्ट एक्शन को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आपने राइटर लिखा, ठीक है, आप क्या करो कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कर देना तो अपने आप राइटर फिर से लिख जाएगा, यानी लास्ट एक्शन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। शॉर्टकट की याद रखोगे कंट्रोल शिफ्ट वाई होता है और ये भी आपको एडिट मेनू में ही मिलेगा। अगला पॉइंट है हमारा कंट्रोल एक्स, जिसे कट बोलते हैं, कट कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप किसी सिलेक्टेड शब्द या वाक्य को कट कर सकते हैं। आपने किसी वर्ड या सेंटेंस या लेटर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबा देना या कट पे क्लिक कर देना, आना पड़ेगा एडिट मेनू में, उसके बाद में कट पर जाना पड़ेगा तो वो कट हो जाएगा। और कट होने के बाद में ये जो आप कट करते हैं वो कहां सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। कहां, क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है कट या कॉपी होने के बाद। ऐसे ही हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप किसी सिलेक्टेड शब्द या वाक्य को कॉपी कर सकते हैं। तो आप किसी भी शब्द या वाक्य को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी दबा सकते हैं। कॉपी होने में क्या होता है, वो वहीं रहेगा जहां पे था और एक कॉपी बन जाएगी और आप दूसरी जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कट या कॉपी करने के बाद में जो डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और अब हम उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है आपने जो कट या कॉपी किया है वो किसी स्थान पर पेस्ट कर देना। तो जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा, है ना, वहीं पर वो पेस्ट हो जाएगा किसी कंट्रोल वी से। और ये भी आपको कहां मिलेगा, आपके एडिट मेनू में। उसके बाद होता है पेस्ट स्पेशल। इसके शॉर्टकट की याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और वी, एग्जाम में बहुत पूछता है। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, कुछ चीजें हमें सामने मिलती हैं। पेस्ट स्पेशल पर हम जब जाते हैं, इस कमांड से पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हम कर सकते हैं, जहां पर अलग अलग कमांड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे जब हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे तो हमें पहला वहां मिलेगा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड फॉर्म में पेस्ट करा सकते हैं। और अगर सीधे आपको यही वाला करना है तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी दबा लेना। अब इसमें कंट्रोल शिफ्ट और बी था, इसमें ऑल्टर कुंजी को और बढ़ा दिया गया है। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी से क्या होगा, सीधे ही आपका टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड पेस्ट हो जाएगा।
अब हो सकता है ये बात आपके समझ में ना आई हो, तो देखो यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है, यदि आपने किसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी किया है, फॉर्मेटेड का अर्थ वह पहले से बोल्ड था, उसका साइज बढ़ाया गया था, उसका कलर बदला गया था ये सब उसमें था, और उसे आप बाय डिफॉल्ट जैसा पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नोट्स ऐसे बनाए गए हैं, इस प्रकार से हमने नोट्स आपके तैयार किए हैं कि आप केवल पढ़ करके बहुत आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं बिना कुछ समझाए। तो सारे नोट्स बहुत ही सिंपल फॉर्म में अपनी एक बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिखे गए हैं आप सबके लिए, ताकि आप आसानी से इन चीजों को समझ पाए। ठीक है अब देखो, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा राइटर, तो राइटर ये नॉर्मल अभी लिखा गया है। अब इसको फॉर्मेट कर दो। फॉर्मेट कैसे करोगे? आपने राइटर का साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, आपने कलर चेंज कर दिया, आपने बोल्ड कर दिया, आपने इटैलिक कर दिया, तो थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया राइटर जो लिखा था। तो जब आप इसका साइज बदलते हो, इसका कलर चेंज करते हो, इसको कहा जाता है आपने इस चीज को क्या किया है, फॉर्मेट कर दिया है। अब फॉर्मेट करने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, हमने कॉपी कर लिया, हम दूसरे स्थान पर इसको यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते हैं कि इसमें जो हमने कलर डाला था, जो बोल्ड किया था, जो इटैलिक किया था, वैसा पेस्ट हो। हम चाहते हैं नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जब हम लिखते हैं वैसा सिंपल पेस्ट हो। यहाँ पे पेस्ट तो राइटर ही हो जाए, लेकिन वो फॉर्मेटिंग को साथ में ना लाए, तो हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड कर देंगे। तो हम पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी नहीं दबाएंगे, हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी दबाएंगे। जो आप जब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी दबाओगे तो यहां राइटर लिख जाएगा, लेकिन ना ही ये वाला कलर होगा, ना ही साइज होगा, ना ही बोल्ड होगा, नॉर्मल सा यहां पे आ जाएगा। बस इसी को कहा जाता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, अगला होता है सेलेक्ट ऑल, जिसे कंट्रोल ए से हम कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है, और इस कमांड से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, और ये भी हमें एडिट मेनू में ही मिलेगा। और अगला जो कमांड है हमारा वो है सिलेक्शन मोड, यानी यहां पर हम अपने राइटर में सिलेक्शन मोड को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर जो सिलेक्शन मोड होता है वो स्टैंडर्ड होता है, बट हम चाहें तो इसे ब्लॉक एरिया कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप सिलेक्शन मोड को बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन मोड स्टैंडर्ड लगा होता है, आप चाहें तो ब्लॉक एरिया भी लगा सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट को ब्लॉक वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक एरिया के लिए ऑल्ट शिफ्ट F8 भी आप दबा सकते हैं, ये आपकी शॉर्टकट कुंजी होती है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सभी यहाँ पर ब्लॉक एरिया में सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी जब आप सेलेक्ट करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम राइट साइड की तरफ पहले खींचेंगे, तो इधर राइट साइड में देखो ये सेलेक्ट हो रहा है। बट आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करना चाहो, जैसे हम चाहते हैं, हम यहाँ पर ना इतना हम पहले क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं, ताकि हम आपको बेहतर समझा पाएं। देखो इस एरिया का हमने कलर थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि हम आपको और बेहतर समझा पाएं, आप समझ पाएं कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि केवल ये जो रेड वाला पॉइंट है, जो रेड वाला एरिया है, इसको ही सेलेक्ट करो, तो करके दिखाओ, कर पाओगे क्या? नहीं, हम इतना कर पा रहे हैं, लेकिन वो इस साइड में भी सेलेक्ट कर रहा है, इस वाले एरिया को भी सेलेक्ट किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि केवल हम रेड वाला पार्ट ही सेलेक्ट करें, बट ऐसा हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम देखो यहाँ से नीचे की तरफ सेलेक्ट करते हैं, बट फिर भी वो राइट साइड में सेलेक्ट हो रहा है। तो ये होता है स्टैंडर्ड सिलेक्शन, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड सिलेक्शन। ये राइट साइड में करेगा ही करेगा। अब हम यहां से फॉर्मेट, हम यहां जाएंगे एडिट मेनू में, और सिलेक्शन मोड को हम यहां से ब्लॉक एरिया बना देंगे। ब्लॉक एरिया कर दिया। अब देखो हमें रेड वाला पार्ट ही सिलेक्ट करना है, तो हम इतना ही पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये रेड एरिया हो गया। हम जितना पार्ट चाहें सिलेक्शन मोड में, जितना पार्ट नीचे की तरफ जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन मोड जो है वो ब्लॉक एरिया बन गया, हम ब्लॉक वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इतना करना है, इतना कर लीजिएगा, यहां से इतना करना कर लीजिएगा, नीचे की तरफ 2 लाइनें करनी है, नीचे की तरफ जाना है, कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक एरिया। तो ये इसमें दोनों में अंतर होता है। सिलेक्शन मोड को हम यहाँ से चेंज कर देंगे और स्टैंडर्ड कर देंगे। अभी हमारा नॉर्मल हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन मोड में हम कैसे यहाँ पर बदल सकते हैं, और स्टैंडर्ड सिलेक्शन मोड क्या होता है, उसके बाद में ब्लॉक एरिया क्या होता है। ब्लॉक एरिया में चेंज करने के लिए आप अल्टर शिफ्ट F8 भी दबा सकते हैं, और यहाँ पर ये जो सिलेक्शन मोड की कमांड है ये आपको कौन से मेनू में मिलेगा, एडिट मेनू में आपको मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
फाइंड कंट्रोल एफ, इस कमांड से आप किसी शब्द या वाक्य को खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारा कुछ आपने लिखा है, उसमें से किसी एक व्यक्ति का नाम ढूंढना है तो आप कंट्रोल एफ दबा देना, और कंट्रोल एफ दबाने के बाद में आप उसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाया गया है, कंट्रोल एफ दबाया गया है और ये फाइंड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जो भी फाइंड करना है वो डाल दीजिएगा और फाइंड पे क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं। अगला है फाइंड एंड रिप्लेस, आप कंट्रोल एस दबा दोगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स खुलेगा। अब दोनों में अंतर समझना है, कंट्रोल एफ से केवल फाइंड और कंट्रोल एस से फाइंड एंड रिप्लेस। इस कमांड से किसी शब्द या वाक्य को हम खोजकर उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, पहले फाइंड कर लो, जैसे हमें मोहन फाइंड करना है तो हमने मोहन लिख लिया और फाइंड कर लिया, मोहन जहां पे हमने लिखा था वो मिल गया। हमने नीचे रिप्लेस वाले में लिख दिया सोहन और हमने कर दिया रिप्लेस, तो अब क्या करेगा, मोहन को सोहन में बदल देगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा। और अगर मोहन कई और जगह लिखा गया है तो रिप्लेस ऑल कर देना, रिप्लेस ऑल करने में जहां जहां मोहन लिखा होगा वहां वहां सोहन कर देगा। तो बहुत अच्छा कमांड है, हम कंट्रोल एच से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं, तो इन पर गौर करोगे तो याद रहेगा। कौन से मेनू में, एडिट मेनू की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो फाइंड एंड रिप्लेस, कट, कॉपी, पेस्ट सब आपको एडिट मेनू में ही देखने को मिलता है। एडिट मेनू में ही एक और इंपॉर्टेंट कमांड है गो टू पेज, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आपके पास अगर एक से ज्यादा पेज हैं तो कंट्रोल जी दबाकर आप गो टू पेज पर जा सकते हो। इस कमांड से आप किसी विशेष पेज नंबर पर जा सकते हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पे दिया गया है ट्रैक चेंजेस। हम अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप करते हैं उसमें अगर कुछ भी हमने बाद में बदलाव किया और हम चाहते हैं जब भी कोई यहाँ पे बदलाव करे उसको ट्रैक किया जाए तो आप ट्रैक चेंजेस को लगा सकते हैं, इससे वो ट्रैक होता रहेगा। इस कमांड की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हो, अर्थात आपके डॉक्यूमेंट में जब कोई परिवर्तन या फॉर्मेटिंग होगी तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और यहां पर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, पहले हम इन सबको क्या करेंगे, नॉर्मल जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, ये हो गया, और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजुअल हो जाए अच्छे से आपको, है ना। आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम यहां पर आएंगे एडिट मेनू में और यहां देखो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, हम यहां जाएंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। हमने रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। अब हम इस डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन करेंगे वो रिकॉर्ड होगा, वो ट्रैक किया जाएगा। जैसे हमने चाहा कि हम चलो यहाँ वीडियो प्रोवाइड्स लिखा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो हमने कर दिया डिलीट। देखो वो डिलीट नहीं हुआ और उसके ऊपर एक यहाँ पे क्रॉस लाइन भी बन गई है, तो ये ट्रैक हो गया है। डिलीट करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। तो जैसे कई बार होता ना, आपने कुछ काम करके रख दिया और आप ऑफिस में ही आप चले गए, उसको कोई बीच में छेड़खानी करना चाहे, डिलीट करना चाहे, वो नहीं कर पाएगा। अगर हम इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें, जैसे वीडियो को बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड करेंगे तो भी वो रेड वहां पे मतलब कलर चेंज हो जाएगा, इससे पता लगा कि इसमें कुछ बदलाव किया गया है। हम इसे इटैलिक भी नहीं कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहें तो भी वो बदलाव मीन कुछ भी करेंगे, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो ट्रैक हो जाएगा, वो ट्रैक करेगा। ये होता है ट्रैक चेंजेस का मतलब। और एडिट मेनू में अब जब आते हैं तो यहाँ ट्रैक चेंजेस में आपको यहाँ पे मिलेगा शो, तो अभी शो हो रहा है, हम इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। तो ट्रैक चेंज तो हुआ है बट ये हमने हाइड कर दिया है। तो अगर हाइड होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ट्रैक चेंज जो हुआ है उसको अभी हाइड कर दिया गया है। तो अब हम शो करा देंगे, तो यहाँ ट्रैक चेंज में जाएंगे, फिर से शो कर देंगे, तो जो जो यहाँ पे चीजें बदलाव की गई हैं वो अब ट्रैक हो रही हैं। ट्रैक तो पहले भी हो रही थी वो बट हाइड हो गई थी, अभी मैंने उसको शो कर दिया है। तो ट्रैक चेंजेस का मतलब आप समझ गए, यहाँ से शो या हाइड हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, चलो ठीक है, तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं, तो सभी को रिजेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट एक को कर सकते हैं। तो हम यहाँ सभी को रिजेक्ट ऑल कर रहे हैं, तो हमने सभी को क्या कर दिया है, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस कमांड का यूज कर सकते हैं जो ट्रैक चेंज होता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि इससे होता क्या है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, वहां पे जब भी कोई बदलाव किया जाएगा तो वो ट्रैक हो जाएगा। और ये भी आपको एडिट मेनू में ही देखने को मिलता है। और कमेंट के लिए कंट्रोल ऑल्ट सी होती है, इस शॉर्टकट की से हम कमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमें कमेंट ऐड करनी है तो हम कंट्रोल ऑल्ट और सी दबा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ एडिट मेनू है आपका और यहाँ पे ये रहा आपका सेलेक्ट ऑल हो गया, और उसके बाद में यहाँ फाइंड है, कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी फाइंड करना है हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे लिख के ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे मान लिया
फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंट्रोल एच से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू पेज, कंट्रोल जी से हम गो टू पेज पर जा सकते हैं। अभी पेज 1 ऑफ 1 दिखा रहा है, बट अगर आपके ज्यादा पेज होंगे तो 1 ऑफ 10 दिखाएगा, या जितने भी होंगे वो दिखाएगा। और हम यहाँ पे पेज नंबर 5 डाल के और एंटर करके उस पेज नंबर पर सीधे पहुंच जाएंगे जहां पर हमें जाना होगा। कि कमेंट के लिए हमने बता ही दिया है, आप यहाँ से कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिट मेनू। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं व्यू मेनू की। तो व्यू मेनू में सबसे पहला कमांड मिलेगा नॉर्मल, है ना। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का सामान्य व्यू होता है, जिसे आप बाय डिफॉल्ट व्यू भी कहते हैं। मीन जब आप राइटर में आते हैं तो नॉर्मल व्यू ही हमें वहां पर देखने को मिलता है। दूसरा होता है वेब व्यू, इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट को वेब व्यू में भी देख सकते हैं। तीसरा होता है यूजर इंटरफेस, तो हम यहां पर आप अपना यूआई चेंज कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस बदल सकते हैं। इसमें अलग अलग इंटरफेस हमें मिलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार है, सिंगल टूल बार है, साइड बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट है, ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट है। चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हम लिब्रियोफिस राइटर में आपको लेकर चलते हैं और राइटर में व्यू मेनू पे चलेंगे। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे व्यू मेनू में। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे नॉर्मल व्यू, ये तो लगा ही होता है नॉर्मल व्यू। दूसरा वेब व्यू होता है, हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में देख सकते हैं। कुछ ऐसा हमें दिखेगा, नॉर्मल में ऐसा दिखता है। ये हमारा जो यहाँ पे हमारा रूलर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग पेज सेट होता है, लेकिन जब हम वेब लेआउट में आ जाते हैं तो ये रूलर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, फिर हमारा पेज के विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल से वेब में भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग यूआई हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड टूल बार हो गया है, हम चाहें तो टैब में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैब इस दिखा रहा है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, तो टैब में आ जाएगा। सिंगल टूल बार ले सकते हैं, सिंगल टूल बार आ जाएगी, साइड बार आ जाएगी, है ना, टैब कॉम्पैक्ट आ जाएगी, ग्रुप हो जाएगी। तो अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैंडर्ड रहता है तो हम इसी को रखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं व्यू मेनू में जाके। उसके बाद फिर टूल बार का ऑप्शन आ जाता है। अब टूल बार में बहुत सारी टूल बार यहाँ पे दी जाती हैं, आप किसी भी टूल बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये टूल बार जो मेनू बार के जस्ट नीचे दी गई है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। अब इसको हम हाइड करके दिखाते हैं। हम व्यू मेनू में जाएंगे, टूल बार पे जाएंगे और स्टैंडर्ड को ढूंढेंगे। ये स्टैंडर्ड हमें मिल गया, यहाँ पे हम इसे अनचेक कर देंगे। अब आप देखो यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार हट चुकी है। तो ऐसे ही टूल बार हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड को मुझे वापस से यहाँ पे यूज कर लेना है और ये आ चुकी है। तो ऐसे बहुत सारी टूल बार को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको यहाँ से हाइड भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टूल बार। और इसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पेज में सबसे बॉटम पे होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1, 1 वर्ड 7 कैरेक्टर, ये लिखा हुआ ना, ये होता है स्टेटस बार। इसको यहाँ से अनचेक कर दोगे, देखो हट जाएगा। यहाँ से मैंने हटा दिया, अब देखो यहाँ नीचे स्टेटस बार आपकी हट चुकी है। फिर से लगाना है, आप फिर से यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर दो। इसी प्रकार से यहाँ पे रूलर दिया गया है, आप इसको भी हटा सकते हो। और रूलर में भी हमें कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की होती है। रूलर 2 मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट तो एक ही रहता है, बट दूसरा वर्टिकल भी अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। अभी आप देखो केवल ये वाला दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, बट इस साइड में नहीं है। लेकिन हम यहाँ व्यू में जाके और रूलर पे जाके यहाँ वर्टिकल कर देंगे तो ये वाला भी यहाँ पे आ चुका है, इधर देख रहे हो, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों ही रूलर का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा केवल हॉरिजेंटल ही होता है। स्क्रॉल बार को हम यहाँ से हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल हमें कब मिलेगा, जब हम पेज की विड्थ को बढ़ा देंगे, पेज की चौड़ाई को बढ़ा दोगे तब हमें मिलेगा वर्टिकल, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं फिर से। अब यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया है, यूजर इंटरफेस भी हमने समझ लिया है, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे जो हमने यूजर इंटरफेस हैं वो दिखाए हैं यहाँ पर आपको। जब आप इसका पीडीएफ लोगे तो उसमें सब आ जाएगा लिख करके। उसके बाद टूल बार, जैसा मैंने भी समझाया, इस कमांड से किसी भी टूल बार को हम हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार हो गई, है ना, ड्राइंग टूल बार हो गई, हम किसी को भी लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। स्टेटस बार जैसा मैंने दिखाया, इस विकल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट पेज का स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे पेज नंबर, वर्ड काउंट, कैरेक्टर, पेज स्टाइल सब आप देख सकते हैं। और इसी स्टेटस बार पर दाएं तरफ जूम बार भी होती है, जहां से आप अपने पेज का जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टेटस बार पर ही जूम बार होती है राइट साइड में, जहां से जूम कम या ज्यादा की जा सकती है।
इसके बाद में रूलर दिया गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्टकट की होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट में रूलर भी लगा सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हॉरिजेंटल रूलर ही दिया होता है, परंतु आवश्यकता अनुसार आप व्यू मेनू में जाके वर्टिकल रूलर को भी शो करा सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, है ना। तो बहुत सिंपल नोट्स हैं, आप आसानी से इनको पढ़ करके ही सारा कुछ तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। स्क्रॉल बार देखिएगा, स्क्रॉल बार हमारे पेज के ऊपर या नीचे दाएं बाएं करने के लिए होती है। इसमें दो होती हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। बट राइटर में बाय डिफॉल्ट एक ही स्क्रॉल बार आपको मिलता है, जैसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है, परंतु यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज का साइज यानी जूम प्रतिशत बढ़ा देते हैं तो आपको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी दिखाई देता है, समझ रहे हो। तो यहां पर सारी बातें ही नोट डाउन कर दी गई हैं। अगला जो हमारा मेनू है, अगला जो हमारा कमांड है वो व्यू मेनू के अंदर, वो है फॉर्मेटिंग मार्क। हम कंट्रोल F10 से फॉर्मेटिंग मार्क को भी शो करा सकते हैं। इस कमांड से आप फॉर्मेटिंग मार्क को शो करा सकते हैं या छिपा सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग मार्क में एक विलेट सा निशान बन जाता है केवल, और उसको हम शो या हाइड करा सकते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां पे आना है हमें व्यू मेनू में, और यहां देखो ये है आपका फॉर्मेटिंग मार्क। आप कंट्रोल F10 भी दबा सकते हैं। आप यहां क्लिक कर दो तो यहां पे छोटा सा बन गया है निशान, देख रहे हो ना, फॉर्मेटिंग मार्क का। अब यहां पर हम इस बटन से ये वाला इस पे क्लिक करके ये हटा देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहां पर एक कमांड दिया गया है शो ट्रैक चेंजेस। अब ये आपका जो मेनू है वो है आपका व्यू। तो व्यू मेनू में भी, जैसा मैंने एडिट मेनू में आपको बताया था ट्रैक चेंजेस के बारे में, वैसे यहाँ पे उस चीज को हम यहाँ से भी शो करा सकते हैं। वहां पर भी शो करने का ऑप्शन था, बट अब हम व्यू मेनू में आकर के भी शो ट्रैक चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, शो या हाइड करा सकते हैं। चलिए हम आपको फिर से एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं। और पहले हमने आपको बताया था, यहाँ देखो एडिट मेनू में, यहाँ से हम ट्रैक चेंजेस पे गए थे और यहाँ से हमने शो कर लिया था इस वाले बटन से। अभी मैं इसको शो कर देता हूँ फिर से, ये देखो हाइड हो गया है। अब हम यहाँ व्यू से शो करेंगे। व्यू मेनू में जब आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, शो ट्रैक चेंजेस यहाँ पे दिख रहा है ना। हम बस इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। तो व्यू मेनू में जाकर भी हम ट्रैक चेंजेस को शो कर सकते हैं। व्यू मेनू में हमें यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड मिलता है शो ट्रैक चेंजेस। हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, चेक रखेंगे तो शो रहेगा यहाँ पे। तो मैंने अनचेक कर दिया तो ट्रैक चेंजेस फिर हमारा हाइड हो गया है। हम चाहें तो यहाँ एडिट मेनू में भी जाके यहाँ से शो करा सकते हैं, दोनों जगह हमें ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ग्रिड एंड हेल्प लाइन, इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन को शो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी करके लाइंस हमारी आ जाती हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए इसको भी हम दिखाई देते हैं ताकि और आसानी से आप लोग समझ पाए। तो यहाँ व्यू में चलते हैं और यहाँ ग्रिड एंड हेल्प लाइन पे हम डिस्प्ले कर देंगे। तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे शायद आपको विजुअल हो पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से ये ग्रिड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको फिर वापस से हम हाइड कर देते हैं। चलिए, और इसके बाद में जो अगला कमांड है वो है साइड बार का। तो हम व्यू मेनू में रहते हुए साइड बार को भी चेंज कर सकते हैं। अब साइड बार जो होती है इसको भी हम हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल F5 होती है। तो इस कमांड से आप साइड बार को हाइड या शो करा सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टाइल F11। तो इस कमांड से आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है, तो इस कमांड से हम नेविगेटर भी ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट जैसे हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जूम करने के लिए हमें इंटायर पेज मिलेगा, पेज विड्थ मिलेगा। ऑप्टिमल व्यू से हम जूम कर सकते हैं। ऑप्टिमल व्यू में हम जब जाते हैं तो वहां पर 50% जूम कर सकते हैं, 75%, 100%, 150, 200 और जूम। तो ये हमें अलग अलग वहां पे मिल जाते हैं। हम 75 पे क्लिक करेंगे तो 75% हो जाएगा, 150 पे करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और हम इंटायर पेज पे करेंगे तो पूरे पेज का जूम हो जाएगा। पेज विड्थ के अनुसार जूम हो जाएगा, जितना पेज चौड़ा होगा उतना जूम हो जाएगा। और ऑप्टिमल में भी हम जा सकते हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है, तो नेविगेटर ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और साइड बार कंट्रोल F5 होती है। चलिए हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, राइटर में लेकर चलते हैं और यहां से हम व्यू मेनू पे आएंगे। यहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले, देखो यहां पर मिलेगा व्यू मेनू में साइड बार कंट्रोल F5। अभी आप देखो यहाँ पे साइड बार दी गई है, ये आपकी साइड बार होती है, ये वाली आप देख रहे हो, ये साइड बार है। यहां से यहां तक की ये पूरी क्या है, आपकी साइड बार है। अब इस साइड बार को हमें हटाना है तो कंट्रोल F5 दबा देंगे। साइड बार हमारी यहां से हट चुकी है। अब व्यू मेनू में जाके भी आप यहां से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे अभी वहां से मैंने हटा दी है तो साइड बार पे क्लिक करके वापस ला सकते हो। देखो आ गई है, साइड बार वापस आ गई है, ठीक है।
इसी प्रकार से हम स्टाइल्स ओपन कर सकते हैं F11 से। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी स्टाइल्स हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी, हम जिसका चाहें उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है नेविगेटर F5। तो ये नेविगेटर होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे हमें कोई भी हेडिंग लगानी है तो यहाँ पे हेडिंग शो करेगा, टेबल आपने लगाई तो टेबल शो करेगा, इमेज, ओली, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क। तो इसमें से जो भी ऑप्शंस हम यूज करेंगे वो हमें यहाँ पर शो करेंगे, हम यहाँ से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा नेविगेटर होता है। तो नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है। और यहाँ पर साइड बार की होती है कंट्रोल F5। उसके बाद फुल स्क्रीन होता है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरा स्क्रीन में देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे दबा देंगे, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आ गया है। अब हम यहाँ क्लिक करके इसको वापस कर सकते हैं। इस प्रकार से फुल स्क्रीन में जा सकते हैं। या जूम पे जाएंगे तो जूम पे जाने पर इंटायर पेज का जूम कर सकते हैं हम। पेज विड्थ, जितना पेज चौड़ा उतना जूम हो जाएगा। ऑप्टिमल व्यू और 50%, 75, 100, 150, 200 कर सकते हैं। जूम पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा, यहां से भी हम जितना चाहे उतना जूम लगा सकते हैं। ओके करेंगे तो ये जूम हमारा हो जाएगा। तो इतनी बात आपके समझ में आई। आज आपने फाइल, एडिट, व्यू, मेनू तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो अगला हमारा मेनू होगा वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला मेनू हमारा इंसर्ट मेनू होगा, तो इंसर्ट मेनू को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।